अंदाज़ বিষে যেমন তেমন প্রেমের বিষে উদালবা সাপের বিষে যেমন তেমন প্রেমের বিষে উদালবা ও সজনী প্রাণ সজনী সাপের বিষে যেমন তেমন প্রেমের বিষে উদালবা ও সজনী প্রাণ সজনী গৌরঙ্গ ভুজঙ্গ হয়ে দংশি যাচ্ছে আমার পায় গৌরঙ্গ ভুজঙ্গ হয়ে দংশি যাচ্ছে আমার পায় চল সজনী যাই গো নদীরায় রূপ দেখিয়া হয়াছি পাগল ঔষধে আর মানে না চল সজনী যাই গো নদীয়ায় 21 फरवरी 1828 ईस्वी को गालिब कलकत्ता पहुंचे। उसी रोज किसी गैर मामूली सहमत के बगैर उन्हें रहने को मकान मिल गया शिमला बाजार में, लेकिन महीनों तक उनकी दरखास्त अजलास तक न पहुंची। मानिक टाला स्ट्रीट के नुक्कड़ वाले गिरजे के पीछे एक बाजार हुआ करता था, शिमला बाजार। अब वहां बेथुन रो है। यह मकान उस जगह है जहां अब बेथुन रो का मकान नंबर 133 है। दुर्गा, दुर्गा। आशी बाबा। की चाय बाबा? बाबा? बाबा किसको बोलते हैं बेटी? पिताजी के बाबा बोले। अच्छा अच्छा। और बुड्ढे को क्या बोलते हैं? बुड्ढा बाबा। बुड्ढा बाबा, पिताजी बाबा और हम बुड्ढा बाबा। अच्छा अच्छा बेटे सुनो, আমি 6 माह से यहाँ हूँ। আমি बीमार। ऐसा करो, ये दूध जरा, दूध। तुम्हें दूध खाबे? हाँ हाँ हाँ, आमी दूध खाबे, आमी दवा भी खाबे, दवा। हाँ, इसको जरा गरम कर के ले आओ। अच्छा बाबा। अच्छा शाबाश। हाजिर हो सकता हूँ? आइए आइए सिराजुद्दीन साहब, आप ही का इंतजार रहता है हर सुबह। शुक्रिया। आपके यहाँ पहुँचने पर ये जो सीढ़ियों का रंग लग जाता है, मालूम हो जाता है सबको कि मैं आपके यहाँ से होके आ रहा हूँ। तशरीफ रखिए। कहिए, कोई सबील निकली गवर्नर जनरल से मिलने की? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। दरअसल अंग्रेज कारकुनों की तब्दीलियां इतनी तेजी से हो रही हैं कि उनका ताक़ुब करना बहुत मुश्किल है। दफ्तर फारसी के सेक्रेटरी एंड्रू स्टर्लिंग से तो आप मिल ही चुके हैं।
उनका कहना है मैं कि बार बार उनसे मिलके क्या करूंगा सिराज भाई, ये मामला उनके हाथ में नहीं है। 6 माह हो गए यहां आए, दिल्ली छोड़े 1.5 साल हो गया। खुदा मालूम घर की क्या हालत होगी। और गोपाल तुफ्ता के खत आते हैं लेकिन तफसील वो भी नहीं लिखते। लगता है कुछ छुपाए रखते हैं मुझसे। मैं क्या समझता नहीं हूं, घर में कुछ नहीं होगा। बच्चे का दूध कहां से आता होगा कौन जाने। मेरे खिलाफ डिग्रियां हो रही होंगी सिराज भाई। इस बार यहां फैसला ना हुआ तो दिल्ली में दाखिल होना मुश्किल है मेरे लिए। मैं कर्जदारों को मुंह ना दिखा सकूंगा। आप इस कदर मायूस ना हो मिर्जा। चार्ल्स मटकाफ के आते ही सब ठीक हो जाएगा। वो मालदा मराठों के साथ किसी समझौते के सिलसिले में गए हैं। मुझे यकीन है कि उनके आते ही आपका काम बन जाएगा। और शुक्रिया। आप इमामबाड़े के उस तरफ चल के क्यों नहीं रहते मिर्जा? मुसलमानों का मोहल्ला है, आपको आसानी होगी। इस माहौल में तो आप अपने आप को बहुत अजनबी महसूस करते होंगे। जी नहीं, बिल्कुल अपना ही माहौल है, कोई अजनबियत महसूस नहीं होती मुझे। हिंदुस्तान सिर्फ मुसलमानों का मोहल्ला नहीं है सिराज भाई। हमारे यहाँ आने से पहले भी कुछ लोग यहाँ रहते थे। उनका तहजीब और तमद्दुन हमारी पैदाइश से भी पुराना है। बनारस गए हैं आप? सोमनाथ देखा है कभी? हैरत है कि इमारतों में ताजमहल और लाल किले के सिवा हम किसी का जिक्र ही नहीं करते। इमारतों के भी मजहब होते हैं क्या? ताजमहल क्या मुसलमान है? अरे मुसलमान की भैंस भी मुसलमान हुई और हिंदू का घोड़ा हिंदू। तशीर भाई, पिछले दिनों एक बड़े तजुर्बेकार घोड़े से मुलाकात हुई जी। कई मजहब बदल चुका था वो। सबसे पहले एक करीम के पास था, उसके बाद एक चेलाराम ले गए, फिर एक रॉबर्ट मिल गए और आखिर में एक भंवर सिंह के हाथ चढ़ गया। बड़ी शिकायत करता था, किसी मजहब में दूसरे से बरतरी नहीं देखी। किसी ने हाथी ना बनाया, घोड़े का घोड़ा ही रहा। ये बंगाल भी कमाल की जगह है साहब। बंगाली 100 साल पीछे भी जीते हैं और 100 साल आगे भी। और कलकत्ते जैसा शहर तो तख्ता जमीन पे नहीं। यहां की खाक नशीनी इस जगह की हुक्मरानी से बेहतर है। खुदा की कसम, अगर मैं मुजर्रद होता और खानादारी की जिम्मेवारियां और जंजीरें मेरी राह में हायल ना होती, सब कुछ छोड़ छाड़ के उम्र भर के लिए यहीं का हो रहता। कल तो आप कह रहे थे कि आप हिंदुस्तान छोड़ देंगे और ईरान में जाके बस जाएंगे और वहीं आतिश कदों और शिराज के मैखानों में बाकी जिंदगी गुजार देंगे। ख्याल ही तो है, बदल भी सकता है। और ईरान जाने का ख्याल उस सूरत में था अगर मेरी पेंशन ना मिली तो। नहीं, यकीनन मिलेगी, जरूर मिलेगी मिर्जा। इजाजत चाहता हूँ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। कलकत्ते का जो जिक्र किया तूने हमनशी, एक तीर मेरे सीने में मारा कि हाय हाय। वो सब्जाजार हाय मुतर्रा के है गजब, वो नाजनी बुताने खुदारा के हाय हाय। सब्र आजमा वो उनकी निगाहें कि हफ नजर, ताकत रुबा वो उनका इशारा कि हाय हाय। ও খুকি, এখানে কোনো মির্জা অসদুল্লাহ খান গালিব থাকেন নাকি? না না না, এই নামের কোনো লোক থাকে না এখানে। হ্যাঁ, কি বলছো তুমি? না মানে মির্জা আলী সওদাগরের বাড়ি এটাই তো? কিন্তু এত মুশকিল নামের কোনো লোক থাকে না এখানে। কি মুশকিল? কি নাম বলে তুমি? মির্জা অসদুল্লাহ খান গালিব।
কি গো কিছু বুঝলে? দিল্লি থেকে এসেছে। হ্যাঁ হ্যাঁ, দিল্লি থেকে একটা ভদ্রলোক এসেছে। হ্যাঁ গো। বুদ্ধ বাবা এসেছে। হ্যাঁ হ্যাঁ। এই বুদ্ধ বাবা এসেছে। आइए आइए, ऊपर आ जाइए। मुझी को तलाश अस्सलाम कर रहे हैं आप। वालेकुम सलाम। बंगाली में मेरे नाम का भी अच्छा खासा रसगुल्ला बना दिया आपने। आइए यहाँ से। आइए आइए। आदाब अर्ज़ है। आदाब अर्ज़ है। रंग जरा कच्चा है वो हाथ। नहीं, नहीं। तशरीफ रखिए। कहिए, कहाँ से तशरीफ ला रहे हैं आप लोग? हुजूर, मदरसा आलिया में मुशायरा है कल रात। फारसी के तमाम नामी शोरा तशरीफ ला रहे हैं। अच्छा जी। कौन कौन? जी वो हजरत कतील साहब हैं, जनाब वाकिफ साहब हैं, हरात के रईस किफायत खान साहब भी हैं। मिर्जा साहब, आप जरूर तशरीफ लाइएगा। दरअसल इतवार का ये मुशायरा आप ही के एजाज में मुनक्किद किया जा रहा है। जी हाँ। जरूर आऊंगा, लेकिन कोई साहब आकर ले जाएं मुझे। कलकत्ता 11 माह से हूं, लेकिन यहाँ के रास्तों से अभी तक वाकिफ नहीं। जी हुजूर, हुजूर मैं आ जाऊंगा, मैं जरूर जाऊंगा। मेरा नाम रशीद मुस्तफा है। बहुत बहुत इनायत, आपने हमारी दावत कबूल कर ली। बंगाली बड़ी अच्छी बोलते हो तुम। जी वो हमारी मादरी जुबान है। अच्छा अच्छा, यहीं के रहने वाले हो? हाँ जी। इजाजत। आदाब। आदाब। खुदा हाफ़िज़। आइए मिर्जा साहब, बड़ी फराग दिली है साहब अंग्रेजों की कि फोर्ट विलियम कॉलेज में एक नया महकमा हिंदी और संस्कृत के लिए खुलवाया जा रहा है। जहां मुसलमानों को पहले उर्दू और फारसी की तालीम दी जाती थी, वहीं हिंदुओं को हिंदी और संस्कृत की तालीम दी हिंदी जाएगी। हिंदुओं की जबान है और उर्दू मुसलमानों की। ये किसने कह दिया आपसे? उर्दू पे हरगोपाल तुफ्ता और दयाशंकर नसीम का उतना ही हक है जितना हिंदी पे रसखान का। वारिस और फरीद ने पंजाबी को जिला बख्शी है, तो अमीर खुसरो ने अवधी में भी रस घोला है। ये तो बंटवारा है। मजहब और जबान के नाम पे लोगों को बांटा जा रहा है। इस वक्त आप खामोश रहे मिर्जा, इस मुशायरे में कुछ अंग्रेज भी ये शामिल हैं। इन्हीं अंग्रेजों की चाल है। ये बंटवारा जबान का नहीं, लोगों को बांटा जा रहा है। वरना कोई जबान किसी मजहब की जागीर नहीं है। लेकिन कतील साहब फरमाते हैं कि मैं उस खतरी बच्चे की बात क्यों मानने लगा जिसे अपनी फारसी मनवाने के लिए अपना मजहब बदलना पड़ा? ओ खुदा का वास्ता, आप समझने की कोशिश मैं सब समझ रहा हूं सिराज भाई। ये इन्हीं अंग्रेजों का बिछाया हुआ जाल है। आप इधर आइए। ये सब हुकूमत ये तो करने सरासर के हीले बदतमीजी है हैं, साहिबान। बहाने हैं सिराज बड़ी भाई। नाशाइस्ता हरकत है। आपस में बांट दिया जाए। मिर्जा साहब हमारे मेहमान हैं, वरना सारे अल्लामा आपसे नाराज हो गए हैं और कुछ नौजवानों ने तो आपके खिलाफ दीवारों पर इश्तिहार तक लगा दिए हैं। अच्छा, मेरी दीवार पर तो एक भी नहीं है। अरे आप मदरसे की दीवार तो आकर के देखिए, सारी दीवार आपके खिलाफ इश्तिहारों से भरी पड़ी है। क्या लिखा है उनमें? आपके फारसी के इशार जो आपने मुशायरे में पढ़े थे और उनकी इस्लाह। क्या मुझे अपने अशार अब उनसे सही कराने होंगे? वो आपकी फारसी की इस्तिलाहों से मुत्तफिक नहीं ना हो, वो लिखे ना अपनी तरह से, या उस कतील की नकल करें मेरी तरह लिखने के लिए। देखिए, मैं आपसे अर्ज करूं कि मुझे इसकी फिक्र नहीं है। मुझे फिक्र जिस बात की है वो ये कि कहीं ये मामला तूल पकड़ गया और अंग्रेज हुक्मरानों को मालूम हो गया तो आपके पेशेंट का मामला जो है उनके देखो भाई सिराजुद्दीन, खुदा गवाह है, मैं आवेजिश बयानी से नहीं डरता और ना ही मुझे एतराजों का कोई खौफ है। सिर्फ एक ख्याल गुजरता है कि इत्तेफाक से चंद रोज के लिए यहां आया हूं। अगर आप लोगों को नाराज करूंगा तो बाद में आप ही कहेंगे कि दिल्ली से एक शोख चश्म बेहया शख्स आया था जिसने बुजुर्गों के साथ झगड़ा किया। खुदा ना करे कि मैं अपने वतन की बदनामी का बायस बनूं। बस माजरत खा हूं और दरखास्त करता हूं कि आप इस वाकये को भूल जाएं। सिराज भाई, आप शायद बादे मुखालिफ के आदी नहीं हैं और मुझे बहुत रियाज है। अब ज्यादा परेशान ना हो। किसी तरह जल्द से जल्द मेरी मुलाकात इन चार्ल्स मटकाफ साहब से करा दें ताकि मैं जल्द से जल्द आपके खित्ता जमीन से निकल जाऊं। जी हाँ, मैं पूरी कोशिश करता हूँ, पूरी कोशिश करता हूँ। खुदा हाफिज। खुदा। जा
चले जाओ, गेट आउट। दिल्ली चले जाओ वापस। तुम इंडियन लोग कमीना है, छोटा दिमाग छोटा दिल, तुम दूर की बात नहीं सोच सकता। तुम बोलता रहता है हिंदू मुसलमान भाई भाई। कौन सा भाई, कैसा भाई? कातिल भाई, खूनी भाई। तुम हर वक्त लड़ता रहता है, एक दूसरे का खून करता रहता है, इसलिए हम तुमको अलग रखता है। और फिर तुम बोलता है हम तुम्हारा तकसीम करता है, तुमको डिवाइड करता है। बेवकूफ, फूल्स। तुम दूर का नहीं सोच सकता। सर, मिर्जा के कहने का मतलब ये बस, हम और कुछ नहीं सुनना चाहता है। तुम ये पिटीशन लेकर दिल्ली में सर विलियम फ्रेजर के पास जाओ, अपने बादशाह सलामत के पास जाओ, जिले सुबानी के पास जाओ। चाहिए एक उम्र असर होने तक, आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक। कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक, कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक। आशिकी सब्र तलब और तमन्ना बेता, आशिकी सब्र तलब और तमन्ना बेता। दिल का क्या रंग करूं खून जिगर होने तक, दिल का क्या रंग करूं खून जिगर होने तक। हमने माना के तगाफुल न करोगे, लेकिन हमने माना के तगाफुल न करोगे, लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक। गम हस्ती का असद किससे हो जुज़ मर्ग इलाज। गम हस्ती का असद किससे हो जुज़ मर्ग इलाज। शम्मा हर रंग में जलते हैं सहर होने तक। आह को जा
एक उम्र असर होने तक कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने